जिस बात का डर था अब वही होने जा रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छिड़ा युद्ध अब विश्व युद्ध में तब्दील होने जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की जिद ने स्थिति को बिगाड़ दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज एर्दोआन से फोन पर बात की, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। इस बातचीत के बाद से रूस की सेना नागोर्नो काराबाख पहुंचने की तैयारी में है। अमेरिका और फ्रांस ने भी तत्काल युद्ध विराम नहीं करने पर तुर्की को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस सब के बीच पाकिस्तान ने आखिरी दम तक अजरबैजान के साथ जंगी मैदान में रहने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर दो छोटे देशों के खूनी जंग में पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट चुकी है। नागोर्नो काराबाख की तिहरी पर एक एक विध्वंसक प्रहार। एक एक बारूदी वार। हर एक विनाश विश्व युद्ध की प्रस्तावना लिख रहा है। आर्मेनिया अजरबैजान की ओर से आसमान में गिरता अग्निबाण विश्व शांति का पिंडदान कर रहा है। हर एक हमले के बाद इंसानों की तरह कुछ यूं अमन की उम्मीदें भी छिन्न भिन्न होती जा रही हैं। तुर्की के तुगलक की जिद की वजह से ये धधकती हुई धरती इंसानी इतिहास के सबसे भयंकर जंग को आमंत्रित कर रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के नाम पर बढ़ चुके तमाम मुल्कों के बीच ऐसी लड़ाई जो कल्पनाओं में भी कंपाने वाली होगी। वॉर सेंटर एट काराबाख, दुनिया गोलबंद, तुर्की को दंड। एर्दोआन का अहंकार, पुतिन का प्रहार, तय वर्ल्ड वॉर। तुर्की चीन कोरिया वर्सेस रूस अमेरिका, एटम बम फटे। पिछले एक महीने से दुनिया के मानचित्र पर मृत्यु स्थल का पर्याय बन चुका ये नागोर्नो काराबाख विश्व युद्ध का बहाना बनता जा रहा है। दुनिया का सिरमौर बनने के ख्वाहिशमंद नए नवेले स्वयंभू शक्तिशाली देशों की ताकत आजमाने की जगह बनता जा रहा है। जमीन के इस छोटे से टुकड़े के लिए विश्व बिरादरी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। दुनिया के 52 मुस्लिम मुल्क दो मोर्चों पर खड़े हैं। इसके बहाने चीन कोरिया से लेकर रूस और अमेरिका तक गोलबंदी हो चुकी है। आर्मेनिया और अजरबैजान की ओर से लाई गई ये बारूदी प्रलय कैसे विश्व युद्ध की आशंकाओं को आकार दे रही है, ये जानने से पहले जानिए कि कैसे पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। अगर विश्व युद्ध होता है तो अजरबैजान के साथ तुर्की होगा, उसके पीछे चीन आएगा। पाकिस्तान पहले से तैयार है। इस्लाम के नाम पर मलेशिया भी अजरबैजान का साथ देगा, जबकि ईरान भी अजरबैजान के साथ आ सकता है क्योंकि उसके जानी दुश्मन आर्मेनिया के साथ होंगे। इतना ही नहीं, बमबाज किम जोंग का उत्तर कोरिया भी इसमें शामिल होगा और वो अजरबैजान के साथ होगा। तो वहीं आर्मेनिया के साथ नए समीकरण दिखने वाले हैं। रूस सबसे आगे होगा। इसके अलावा अमेरिका भी आर्मेनिया के साथ ही होगा। तुर्की का पुरातन शत्रु फ्रांस भी तैयार है। अजरबैजान को हथियार सप्लाई करने वाला इजरायल भी पाला बदलेगा। इसके अलावा मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब भी आर्मेनिया के साथ होगा। तो वहीं सर्बिया पहले ही आर्मेनिया का साथ देने का ऐलान कर चुका है। नागोर्नो काराबाख के लिए यूं ही दुनिया दो हिस्सों में नहीं बटी है। इसके पीछे एर्दोआन का अहंकार है, शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा है, किम जोंग की जिद है। अब जरा समझिए कि महज 4400 वर्ग किलोमीटर में पसरा नागोर्नो काराबाख कैसे विश्व युद्ध का मैदान बनता जा रहा है। कैसे तिकड़मी तुर्की सबसे विनाशक युद्ध की भूमिका तैयार कर रहा है। अजरबैजान की ओर से तुर्की जंग के मैदान में बमवर्षा कर रहा है। एर्दोआन के इशारे पर ही अजरबैजान ने संघर्ष विराम के 5 मिनट के अंदर आर्मेनिया पर कोहराम बरसा दिया।
अजरबैजान अब हर बातचीत में तुर्की को शामिल करना चाहता है। तुर्की अजरबैजान को जरूरत से ज्यादा हथियार बेच रहा है। इस्लाम के नाम पर अजरबैजान के साथ प्रतिबद्धता जताने वाले एर्दोआन ने ऐलान किया है कि नागोर्नो काराबाख से आर्मेनिया के हटने तक बारूदी बारिश जारी रहेगी। तुर्की की दखलंदाजी से जिस तरह से अमन वचन को अजरबैजान ने कुर्बान कर दिया, उससे प्रेसिडेंट पुतिन बेहद खफा हैं। पुतिन का क्रोध अब अग्निज्वाला बनकर फूटने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की है। प्रेसिडेंट पुतिन ने फिर एक बार तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से फोन पर बात कर समझाया है। अब तक आर्मीनिया और अजरबैजान पर रूस की शांति अपील बेअसर है, लिहाजा रूस की सेना अब सीधे सीधे युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्री ने कह दिया है, अगर आर्मीनिया की 1 इंच जमीन पर भी अजरबैजानी बारूद के निशान होंगे तो संधि के मुताबिक रूस की सेना बारूद लेकर उतर जाएगी। जिस तरह से तुर्की अब सीरिया के आतंकियों को अजरबैजान के साथ जंगे मैदान में उतार रहा है, उससे पुतिन का आक्रोश ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि तुर्की के सुल्तान ने इससे इनकार किया है। उन्होंने इस आरोप को खारिज किया है कि तुर्की के कहने पर सीरिया के आतंकी अजरबैजान के साथ हैं। लेकिन नागोर्नो काराबाख में प्रत्यक्ष दिख रहे आतंकी एर्दोआन के झूठ के प्रमाण हैं। यही वजह है कि पुतिन आर पार के लिए तैयार है। जंग में उतरने से पहले रूस ने अपना ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास कर जिद्दी तुर्की और मोहरा बने अजरबैजान को अपनी ताकत दिखा दी है। खाली मैदान में बम बारूद बरसाकर युद्धपूर्ण चेतावनी जारी कर दी है। अब इस लड़ाई में रूस के साथ को लेकर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री भी आश्वस्त हैं। आर्मेनिया के पीएम ने कहा है कि इस जंग में रूस ने उम्मीदों से बेहतर साथ दिया। अजरबैजान के शहरों पर बमों की बौछार करने वाले आर्मेनिया को रूस लगातार हथियार दे रहा है। यही वजह है कि अजरबैजान की चौहद्दी छत विछत हो चुकी है। रूस के साथ साथ अमेरिका ने भी तुरंत प्रभाव से सीजफायर करने का आदेश दिया है। तुर्की की भूमिका से खफा अमेरिका ने साफ सरल शब्दों में कह दिया कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में बाहरी देशों को दूर रहना चाहिए ताकि इलाके में शांति कायम हो सके। नागोर्नो काराबाख की हर स्थिति पर प्रेसिडेंट ट्रंप की नजर है। काराबाख में जारी बमबारी पर अमेरिका की नजर रहने के पीछे 2 वजहें हैं। मसलन पहली, इस युद्ध में वो तुर्की शामिल है जिससे अमेरिका बेहद खफा है पिछले कुछ सालों से। दूसरी वजह है ड्रैगन, क्योंकि तुर्की को आगे कर ड्रैगन भी पीछे से खेल खेल रहा है। ये वजह है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के इस जंग में रूस और अमेरिका एक तरफ खड़े हैं। अमेरिका और रूस की चेतावनी के बीच फ्रांस भी तुर्की के इरादों को डिगाने के लिए अपनी सेना और बम वर्षक विमान तैयार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।